मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति पुरुष में। न्याय और निष्पक्षता में एक विशेष कठोरता होती है। उसी कठोरता को अपनी वाणी में लाने का प्रयास बाबा मातंग ने किया, किंतु उनकी वाणी से कठोरता नहीं, निर्दयता प्रवाहित होने लगी। वे बोले, हे विजेता, आपके अश्रु आपके निरपराध होने का प्रमाण नहीं हो सकते। साक्षी है सभी मातंग जो परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। साक्षी है इस वन के सभी पशु पक्षी जो मातंग के सहचर हैं। साक्षी है सभी दिशाएं जो भौतिक जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखती हैं। साक्षी है वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी है प्रकाश की किरणें जो इस संसार को प्रकाशमान करती हैं। साक्षी है सारा नश्वर संसार इस बात का कि सुचेता ने चित्ता को अपने गर्भ से जन्म दिया था। हम सभी ने सुचेता को चित्ता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वह चित्ता को स्तनपान करा रही थी। हे विजेता, आपने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया है कि चित्ता अब आपकी गोद से नीचे ही नहीं उतर रहा। आप किसी के बच्चे को ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो। स्मरण रहे, हनुमान जी सब देख रहे हैं। वे यहाँ नहीं हैं, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य देख रही है। ऐसा पाप ना करो विजेता। इससे पहले कि प्रकृति के कठोर नियम अपना निर्णय करें और आपको कठोर दंड दें, इससे पहले कि कर्म के विधान आपको प्रताड़ित करना आरंभ करें, अपने तंत्र मंत्र को वापस ले लो और चित्ता को उसकी वास्तविक माता सुचेता को सौंप दो। तत्वतः बाबा मातंग ने कुछ अनुचित नहीं कहा था। उनके सभी उनके संदेश से सहमत थे, किंतु उनकी वाणी विजेता को लगातार बढ़ती जा रही रुदन ध्वनि की पृष्ठभूमि में अत्यंत निष्ठुर जान पड़ी। उनकी पत्नी श्रीमती माता मातंग, जो उनके पार्श्व में स्थित उच्च आसन पर विराजमान थी, उनकी ओर एक निंदात्मक दृष्टि डालते हुए नीचे उतरी और विजेता के पार्श्व में आकर बैठ गईं। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने पहले उसकी पीठ सहलाई और तत्पश्चात उसके कंधों पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। माता मातंग का सहारा पाकर विजेता के हृदय को शीतलता मिली और उसका रुदन स्वर क्षीण पड़ गया। वह बोली, मैं सत्य कह रही हूँ। मैंने ही चित्ता को जन्म दिया था। मैं ही पहले दिन से उसे स्तनपान करा रही हूँ। मैंने ही उसे इस भयावह वन के सभी संकटों से बचाकर रखा है। आप सब मेरा परिवार हैं। आप जन मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हैं? माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आप चित्ता के जन्म के समय उपस्थित नहीं थी? कुछ मास पहले की ही तो बात है। आप कैसे विसार सकती हैं वह दिन? और बाबा मातंग, चित्ता के जन्म के 7वें दिन आपने ही तो सभी अनुष्ठान किए थे। यह बात आपकी स्मृति से कैसे विलुप्त हो सकती है? चित्ता के प्रथम स्नान के समय भी आप उपस्थित थे। कम से कम वह तो आपको स्मरण होगा। मैंने चित्ता को कभी सुचेता की गोदी में नहीं देखा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले सुचेता चित्ता का पालन पोषण कर रही थी? सुचेता कर्कश स्वर में बोली, हे विजेता, आपके अतिरिक्त सभी मातंगों को मतिभ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अभी भी समय है। चेत में आ जा और मुझे अपना पुत्र वापस कर दे। इससे पहले कि सुचेता और विजेता की जिह्वाएं खड़ग बनकर पुनः आपस में उलझती, बाबा बोले, मतिभ्रम। अब जबकि इस संभावना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे लगता है
कि हम सब एक भ्रमजाल में फंस गए हैं। यह संभव है कि विजेता को छोड़कर अन्य सभी मातंगों की स्मृतियों में कुछ इस तरह हेरफेर हो गई हैं कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता समझ बैठे हैं, जबकि विजेता। किंतु कैसे? माता मातंग ने बाबा के वक्तव्य को बीच में ही काटते हुए बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्तियां हैं जो स्वयं हनुमान जी के द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है? यदि हम यह माने कि हम सब किसी दुष्ट शक्ति द्वारा रचित भ्रमजाल में फंस गए हैं, तो इस विषय पर चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा भ्रमजाल के मूल नियमों की पराधीनता स्वीकार करना। हमें किसी तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रमजाल के बाहर निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। बाबा मातंग पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे क्षितिज में अस्त हो रहे सूर्य की ओर देखते हुए बोले। बाबा के इस तर्क को सुनकर विजेता की रुदन सिसकियां क्षीण होते होते मात्र हिचकियां रह गईं। सुचेता पर उनके तर्क का विपरीत प्रभाव पड़ा। वह झिलझिलाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रसित नहीं हूँ। मैं ही चित्ता की वास्तविक माता हूँ। मतिभ्रम से ग्रसित व्यक्ति भी ऐसा ही बोलेगा कि वह किसी भी भ्रम में नहीं है। बाबा विनम्रता से बोले, अंधकार की पहचान करने के लिए पहले प्रकाश से परिचय होना आवश्यक है, अन्यथा हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं। जैसे कि मैंने कहा, चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहा हूँ, जो अतीत में निवास करती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस द्वंद्व और भ्रम का मूल क्या है। सूर्यास्त हो रहा है, दिन पूर्ण होने को है। रात्रि, जो पूर्वजों से संपर्क साधने का सबसे उचित समय है, शीघ्र ही इस धरा का आलिंगन करने वाली है। मुझे बिना समय नष्ट किए पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहिए। बाबा के तर्क ने सुचेता के भ्रम में फंसे होने की संभावना को स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। हिचकिचाते हुए उसने निवेदन किया, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भ्रमजाल में फंसे होने की संभावना का विचार मेरे मन को आतंकित कर रहा है। ठीक है, बाबा बोले, किंतु यदि आप आ रही हो तो विजेता को भी आना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों एक समान हैं। विजेता ने दृष्टि मात्र से एक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर में बाबा बोले, हाँ, आप चित्ता को भी साथ ला सकती हो। इसके आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।